जय श्री राम। आषाढ़ी अमावस्या कब है? उस दिन आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से उपाय करने हैं, क्यों स्नान दान करना ज़रूरी है, बाकी सारी जानकारी इससे जुड़ी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे, तो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। आषाढ़ी अमावस्या यानी आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या जो है उसे बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उससे उस कार्य में नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये जो अवधि है यानी अमावस्या है, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। यानी कोई आपको मांगलिक कार्य नहीं करना है, लेकिन आपको धार्मिक पूजा पाठ, स्नान दान, जप तप, ये सारी चीज़ें बहुत ही लाभकारी होती है। यह जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितरों को तर्पण, किसी भी प्रकार का दोष है कुंडली में तो उसका निवारण, दान, जप, तप, इन सब के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। तो इस साल 2024 में आषाढ़ मास की अमावस्या जो है वो होगी 5 जुलाई को। प्रातः 4:05 को 57 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 6 जुलाई को प्रातः 4:26 पर। इसीलिए यह अमावस्या जो है वो 5 जुलाई को मनाई जाएगी, जो आषाढ़ मास की अमावस्या है। इस दिन अमावस्या के दिन आपको स्नान और दान ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी करनी आवश्यक होती हैं। तो स्नान के लिए जो 5 जुलाई को सबसे अच्छा मुहूर्त है वो है 4:08 से 4:48 तक। ये ब्रह्म मुहूर्त है। कोशिश करें कि अगर इस समय आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, किसी पवित्र नदी में स्नान, नहीं तो घर पर गंगा जल डालकर ज़रूर करें। और जब आप स्नान कर लें उसके बाद आपको दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दान हमेशा ध्यान रखें कि स्नान के बाद ही आप करें। अगर आप नदी पर कर रहे हैं तो वहीं जिसको देना दे दीजिए, घर पर कर रहे हैं तो आप उसे निकाल कर रख दीजिए और बाद में दे दीजिए। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको पवित्र नदी में से किसी न किसी में से कोशिश करें स्नान करें, नहीं और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार जिस भी चीज़ का, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो, फल हो, कोई पात्र हो, कोई भी चीज़ हो, उसका दान जरूर करें। ज़्यादा लोगों को नहीं, किसी एक को भी आप कर सके तो ज़रूर करें। ये बहुत ही बड़ा पुण्य लाभ होता है। एक अच्छा कर्म और पुण्य होने के साथ साथ कभी आपसे जाने अनजाने में जो पहले कहीं गलतियां हुई उनसे भी आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। और आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर प्रातःकाल में स्नान करने के बाद पितरों को स्मरण करके कुसा के पोरे से उनको जल, काले तिल, सफ़ेद फूल आदि से तर्पण देना चाहिए। तर्पण देने से पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। कई बार होते हैं आपको पता ही नहीं चलता आपके घर में किस वजह से परेशानी होती है, किसी की कुंडली में पितृ दोष होता है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगता है तो अमावस्या बहुत ही खास दिन होता है जिस दिन पितरों को तर्पण किया जाता है। तो आप उस दिन तर्पण जरूर दें, इससे भी आपको उनका आशीर्वाद मिलता है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सबसे बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है स्नान करने के लिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो उसके लिए आप वहाँ पर पवित्र नदी में स्नान करें। और इसके बाद आप नहीं उस समय कर सकते हैं तो आप जब भी आप कर पाएँ उस समय ज़रूर करें। तो चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन आपको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन अगर आप शराब और मांस के सेवन से दूर रहें, किसी के प्रति मन में गलत विचार धारण ना करें। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। किसी भी इंसान, पशु पक्षी को परेशान ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, बाल और नाखून ना काटें। अमावस्या के दिन शुभ कार्य, शादी, ग्रह, इस तरीके जितने भी कार्य होते हैं वो नहीं करने चाहिए। किसी को गलत शब्द ना बोलें, क्रोध करने से बचें, यानी किसी तरह का भी गलत आचरण ना करें। और इस दिन ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो राहु होता है बहुत उच्च स्तर पर अमावस्या के दिन होता है, इसीलिए मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए धार्मिक कार्य को आप ज़रूर करने चाहिए ताकि आपको जितने भी परेशानियां वो दूर हो, आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिले, भगवान का भी आशीर्वाद मिले और आपके जितने भी कर्म हैं वो पुण्य की ओर बढ़ते हुए चलें। इसीलिए इस दिन आपको स्नान दान ये सारी चीज़ों के लिए अमावस्या के दिन बहुत ही खास होता है। तो हर अमावस्या के दिन कोशिश करें कि आप ये कार्य ज़रूर करें। और इस दिन ना ही किसी प्रकार के आपको इस तरह की खरीदारी करनी चाहिए।
उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।